हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और सभी प्रश्न जो है बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जो है जल्दी से एकदम ध्यान पूर्वक अपने मोबाइल को स्क्रीन को बच्चों फुल स्क्रीन कर लीजिए और बच्चों यहाँ पर वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल के लिए बच्चों कौन सा व्यंजक सही है। और यहाँ पर बच्चों आपको कॉपी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को याद करा दूंगा। तो लॉरेंज बल जो है उसका व्यंजक, इसे कैसे याद रखेंगे बच्चों। तो देखिए, जैसे बच्चों आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आपको रसगुल्ला के साथ ही पनीर भी पसंद होता है बच्चों, जैसे पूरी के साथ आप सब्जी भी खाते हैं, उसी प्रकार जो लॉरेंज बल होता है बच्चों, उसे उसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कहने का अर्थ यहाँ पर उसको किस प्रकार दर्शाएंगे, तो बी से, उसे बी से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ई होगा भी क्रॉस बी, दोनों ही होना चाहिए बच्चों, ई भी क्रॉस बी दोनों ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ए बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होता है बच्चों, तो ई बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, ई बराबर बच्चों हाफ सी भी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो जो है बच्चों, डायनेमो जो है वह कैसे कार्य करता है यह आपको मालूम होना चाहिए। डायनेमो को आप समझ लीजिए, डायनेमो को आप समझ लीजिए यहाँ पर जनरेटर को आपने देखा होगा, जो कि शादी में आता है और जनरेटर से आपका बाजा बजता है डीजे, जिससे आप खूब नाचते हैं बच्चों। तो उसी में होता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यहाँ पर बिजली बच्चों बनाने के लिए चुंबक को जो है बच्चों नचाना पड़ता है, इस प्रकार से बच्चों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है बच्चों, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो बिहार में आम जो है बच्चों सबको पसंद है। धूप में आम जो है बच्चों किस सीजन में लगता है, जल्दी से बताइए। तो आम जो है गर्मी के दिन में लगता है। तो धूप में आम जो है खूब पसंद आता है, ये इसलिए ध्रुव प्रबलता का सही मात्रा क्या हो जाएगा, आम नहीं बच्चों, एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, धूप में आम खूब अच्छा लगता है। एमपी ध्रुव प्रबलता का सही मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर मीटर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है बच्चों, तो पावर बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है उसका शक्ति को, तो वह होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। और ये सभी प्रश्न बच्चों आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार मैं आपको बोलूंगा कि एकदम अच्छी तरीके से देखिए बच्चों। यहाँ पर दिया गया है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा बच्चों किसका मात्रक है, तो आपने देखा होगा जब आप फोन खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो बैटरी है वह कितना है, 5000 mAh का बैटरी है या फिर नहीं बच्चों। क्या देखते हैं, 5000 mAh का बैटरी या है या फिर नहीं, इस प्रकार से देखते हैं कि नहीं। तो इसी में जो है एम्पियर घंटा वही है बच्चों, यही है हमारा एम्पियर घंटा। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, तो आवेश होता है। जैसे ही बच्चों यहाँ पर एम्पियर की बात आए, जैसे क्यू बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, तो क्यू बराबर होता है IT। जैसे ही आवेश की बात आए बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर की बात आए क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है बच्चों। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व आप याद रखिए, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू जो है बच्चों, क्यू यानी कि बच्चों आवेश, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है बच्चों, आवेश को हम लोग कूलाम से मापते हैं। और एम्पियर यानी कि बच्चों उसका क्षेत्रफल, जिसे हम लोग मीटर स्क्वायर से मापते हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, सी बाई एम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। या फिर उसे ऊपर ले जाकर लिखिएगा तो सी एम के पावर -2 हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो यह जो है बच्चों, यह है यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम, याद रखिए किरचॉफ का
प्रथम नियम वो क्या कहता है कि सभी बिंदुओं पर जो है धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यह कहता है कि जितना धारा आएगी उतना मैं यहाँ पर भेज दूंगा, उतना ही वहां पर बच्चों मैं भेज दूंगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर होता नहीं है हमारे शादी ब्याह में, वहां से जितना दौरा आएगा यहाँ से भी उतना ही दौरा जाएगा, यहाँ से एक भी एक्स्ट्रा दौरा नहीं जाएगा। इस प्रकार से बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है बच्चों वह क्या किसको करता है, तो देखिए आवेश जो है अब चल रहा है, चलायमान यानी कि बच्चों चल रहा है, और रुका हुआ होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों चल रहा है इसलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है, तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या हो जाएगी, तो देखिए म्यू जो है यहाँ पर देखिए बच्चों म्यू जो है वह बहुत बड़ा होता है, किससे, तो एक से होता है। यहाँ पर थोड़ा दिया गया है लेकिन इस प्रकार से आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो कई बच्चे तो यहाँ पर है जो यहाँ पर वाट देखते हैं और वाट का मात्रक शक्ति को लगा देते हैं बच्चों, तो ऐसे इसमें बच्चों आप बिल्कुल भी मत फंसिए, क्योंकि किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। किसका बच्चों, तो यह जो है यह ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। आपने देखा होगा कि आपका जो मीटर है वह मापता है यूनिट में। आप देखते नहीं है कि बिजली बिल आप लोग किस में मापते हैं बच्चों, तो यूनिट में, और उसी को तो हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा, उसी को तो नापता है यूनिट किलोवाट घंटा में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता के बीमा बच्चों क्या हो जाएगा, तो देखिए चुंबकशीलता का बीमा होता है MLT टी के पावर -2 होता है बच्चों, और बट्टा में अगर ए यहाँ पर दे दिया जाए, एक जगह पर आप आई भी दे सकते हैं I के पावर 2, तो उससे जब ऊपर कीजिएगा बच्चों तो MLT के पावर -2 और I के पावर -2, यही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निकिल है, निकिल पूछे आपसे, देखिए बच्चों निकेल पूछे, लोहा पूछे या फिर बच्चों कोबाल्ट पूछे, निकेल पूछे, लोहा पूछे या फिर कोबाल्ट पूछे, तीनों जो है बच्चों एकदम बड़े ही अच्छे मित्र है, अच्छे दोस्त है, और तीनों ही बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि स्वप्रेरकत्व पूछे या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे, यानी कि बच्चों यहाँ पर प्रेरकत्व का मात्रक ही क्या होता है, तो हेनरी होता है। यहाँ पर स्व पूछे अन्योन्य पूछे सबका मात्रक हेनरी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो जो है उसका कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊपर अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होगा। यहाँ पर बच्चों टाउ का मान पूछा जा रहा है, तो टाउ का मान क्या होगा जल्दी से बताइए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग इसे याद करेंगे एकदम अच्छी तरीके से, मैं आपको इसको याद करने का बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चुंबक को जो है बच्चों फील्ड में रखोगे तो वह क्या होगा बच्चों, टॉर्क मारेगा। और इसे याद कैसे रखना है, तो अपने दोस्त को याद कीजिए। हम लोग दोस्त को क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड। क्या बोलते हैं बच्चों, माई फ्रेंड बोलते हैं बच्चों, याद है ना, क्या बोलते हैं जल्दी से, माई फ्रेंड, या फिर उसे आप लोग बोलते हैं माई ब्रोदर। क्या बोलते हैं बच्चों, माई ब्रोदर बोलते हैं, याद है बच्चों, माई ब्रो आप लोग लिख लीजिए, माई ब्रोदर। तो धारा पास द्वारा अनुभूत बल यानी कि जिससे हमें खूब अनुभव मिलता है, यानी हमारा दोस्त, उसे हम लोग बोलते हैं माई ब्रो यानी कि बच्चों M×B, पहले M लिखिए फिर B लिखिए, M×B बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रखिए, एक भी प्रश्न आपका हम लोग छूटने नहीं देंगे। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पूछा जा रहा है। ध्रुव का इंग्लिश में आप लोग नाम पूछिएगा तो वह होता है पोल। क्या होता है बच्चों, पोल होता है। ध्रुव को इंग्लिश में लोग पोल कहते हैं। और पोल कैसे होता है बच्चों, सीधा खड़ा होता है, यानी कि बच्चों 90 डिग्री के एंगल में होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा
कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और यहीं पर बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाता कि विषुवत रेखा पर क्या होता है, किस पर बच्चों, तो यहीं पर अगर पूछ लिया जाता विषुवत रेखा पर क्या होता है नमन कोण का मान, तो सुवत, सुवत को आप सूतल समझ लीजिए, सुवत को आप सूतल समझ लीजिए। और सूतल मतलब 0 डिग्री, सूतल मतलब 0 डिग्री बच्चों। अगर विषुवत पूछा जाता तो 0 डिग्री, और चुंबकीय ध्रुव पूछा गया बच्चों तो 90 डिग्री। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई दोलन की आवृत्ति n हो तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो n हो तो n स्क्वायर जो है वह n स्क्वायर जो है बच्चों वह समानुपाती होगा BH के, n स्क्वायर समानुपाती होगा बच्चों किसके, तो BH के। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, तो एप्सिलॉन नोट का बच्चों मात्रक आप लोग याद कर लीजिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक आप लोग याद कर लीजिए। एप्सिलॉन नोट का मात्रक यहाँ पर हमारा होता है फैराडे पर मीटर, एप्सिलॉन नोट का मात्रक फैराडे पर मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो चलिए एकदम अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर नहीं बल्कि वोल्ट मीटर होता है। विद्युत विभव पूछा जाए तो इसका केवल और केवल वोल्ट होता है। विद्युत धारिता पूछा जाए तो इसका फैराड होता है बच्चों, फैराड होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, यह होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर, या फिर बच्चों न्यूटन पर कूलम, या फिर न्यूटन पर कूलम, याद हो जाएगा बच्चों आपको। देखिए विद्युत फ्लक्स का पूछे तो वोल्ट मीटर, विद्युत विभव का अगर कहे तो वोल्ट, विद्युत धारिता का फैराडे, और बच्चों विद्युत क्षेत्र का पूछे तो वोल्ट पर मीटर। और एक और इसका मात्रक होता है जिसका नाम है न्यूटन पर कूलम बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश का बीमा है, आवेश बच्चों यानी कि क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी, आई को हम लोग ए भी लिख सकते हैं और टी को टी ही लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों ए टी, आवेश का बीमा ए टी हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो देखिए बच्चों अगर हवा में पूछे तो आपका एक आंसर होगा, हवा में एप्सिलॉन आर का पूछे बच्चों तो एक होगा। और यहीं पर बच्चों अगर आपसे पानी में पूछ लिया जाए, अगर बच्चों आपसे पानी में पूछ लिया जाए तो जल्दी से बताइए कितना होगा। अगर पानी में पूछ लिया जाए बच्चों एप्सिलॉन आर का मान तो 80 हो जाएगा। और यही बच्चों अगर आपसे धातु में पूछ लिया जाए, किसमें बच्चों, तो धातु में पूछ लिया जाए तो धातु में हमारा होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत बच्चों, कितना होता है तो अनंत होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है बच्चों, तो n का मान जो है कौन संभव नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यह है बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, और आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है कि आवेश जो है वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, वह 1 हो 2 हो या फिर कितना भी हो बच्चों, लेकिन वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो 4 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा और 100 भी हो जाएगा, लेकिन दशमलव वाला उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पूछा ही जा रहा है कौन संभव नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर बच्चों एफ बाई क्यू होता है, एफ बाई क्यू एक आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो एक आवेशित कण पर लगने वाला बल यहाँ पर यही है बच्चों। तो बल का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होगा, तो एफ बराबर पूछा जा रहा है फोर्स के बारे में, तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों क्यू ई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमारा क्यू ई राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पानी का पैरावैद्युतांक बच्चों यानी कि यहाँ पर भी एप्सिलॉन आर का मान पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि पानी का होता है 80, हवा का होता है 1, और बच्चों धातु का कितना होता है, तो धातु का होता है अनंत, धातु का होता है अनंत। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, तो 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, तो 10 के पावर 9 ESU बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर कौन सा स्थिति है बच्चों,
निरक्षीय स्थिति को देखते हैं आप लोग, शून्य लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का बच्चों परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर, तो वह होता है बच्चों अनंत। कितना होता है? तो वह होता है बच्चों अनंत, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है और C को, तो यहाँ पर C और C को जोड़ दीजिए। C और C बराबर हमारा आ जाएगा 2C। C और C को जोड़ेंगे तो हमारा 2C। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो संग्राहक और संघनक, एक पर होता है बच्चों प्लस क्यू आवेश और एक पर होता है माइनस क्यू आवेश। तो दोनों का ही योग यानी कि जोड़िएगा तो क्या आएगा, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, हमारा आ जाएगा 0 बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। क्योंकि बच्चों मैंने अगर आपको 1 रुपया दिया और उस 1 रुपया को मैंने फिर से ले लिया, यानी कि बच्चों माइनस 1 रुपया मैंने फिर से आपको ले लिया, तो आपके पास कितना बचेगा? आपको बच्चों 0 बचेगा, 0 बचेगा। और देखिए कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 1 फैराड बराबर होता है। तो 1 फैराड बराबर होता है बच्चों 1 कूलाम पर वोल्ट। कितना होता है बच्चों? तो 1 कूलाम पर 1 वोल्ट होता है, इसलिए 1 CV इनवर्स हम लोग लगा देंगे यहाँ पर 1 CV इनवर्स। और देखिए कि विभव प्रवणता बराबर होता है। तो विभव प्रवणता बराबर हमारा होता है dV/dx। क्या होता है बच्चों? dV/dx। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो विद्युत विभव भी बराबर होता है बच्चों W/Q। W/Q हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी में राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में किसी चालक की धारिता होती है, तो किसी चालक की धारिता बराबर C, यानी कि पूछा जा रहा है तो C बराबर होता है बच्चों Q/V। क्या होता है? C बराबर Q/V बच्चों हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बच्चों। और मिलते हैं यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे 35 क्वेश्चन जो है पूरा समाप्त हो चुका है। और यह वीडियो अगर बच्चों अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बच्चों ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।